विषय भोगने की लालसा मन तुम्हें देगा, तुम अस्वीकार करो। क्योंकि भोगने से जैसे अग्नि में घी डालने से अग्नि और प्रज्वलित होती है, ऐसे इंद्रियां और बलवान होकर भोगों की तरफ तुम्हें घसीटेंगी। तुम्हें शांति प्राप्त नहीं हो सकती। अकस्मात किसको हुई है आज तक? यतो भोगाभ्यास मनु विवर्धन्ते रागाः कौशलम चेन्द्रियाणाम। जो भोग भोगने में सुख के अनुभव के भ्रम में फंस गया, उसकी इंद्रियां उसे कला कौशल पूर्वक भोग में और फंसाती है। ऐसे से करो, ऐसे करो, इसको उसको ऐसा वैसा नष्ट कर देती है। माला लिए बैठा है और सोच कितना गंदा, ध्यान में बैठा है, चल कहां रहा है, पूजा कर रहा है, कर क्या रहा है अंदर से, क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भोगाभ्यास, इंद्रियां बलवान होकर के अपने अधीन कर लिए उसको। यद्यपि मृषा, बात झूठी है, कैसे अधीन हो सकता है, पर छूटत कठिनाई, बहुत विवेक की आवश्यकता है। अब और सुख प्राप्ति की इच्छा बढ़ती चली जा रही, तो व्यभिचार शुरू हो गया, पापाचार शुरू हो गया, भूल गया मर्यादा, पशुता आ गई, राक्षसी प्रवृत्ति आ गई, और सोच रहा था कि शांति मिल जाएगी ऐसा करने, और ऐसा शांत फिर हो जाता है कि उसे एक ही बात समझ में आती है कि अब शरीर ही छोड़ दें तो अच्छा है। ऐसी स्थिति आ जाती है, घृणा हो जाती है उसको अपने जीवन से, जीना उसके लिए नर्क लगने लगता है कि ऐसा जीवन, क्या जीवन। पर अब विवेक काम नहीं करता, क्योंकि इंद्रियों ने अधीन कर लिया है। बिखर पर्यो मन समटत नाही, इंद्र ने लीनो जीत, इंद्रियों ने जीत लिया। तस्माद अनुपायः सुखस्य भोगाभ्यासः, बस वो इसी सुख का चिंतन करता रहता है, भोगाभ्यास। ऐसे पूरा जीवन इसी में, भोग सामग्री एकत्रित करना, उसको भोगना, अधिक से अधिक भोग सामग्री एकत्रित करना, उसको भोगना, बस इतना ही जीवन। देख लो जो सत्संग विहीन है, भगवत विमुख, देख लो इतना ही जीवन है। भोगाभ्यास, भोग सामग्री संग्रह, बस उसको भोगना, यही जीवन। ये तो पशु भी कर रहे हैं, खान पान निद्रा भय हार मैथुन। बोले जो, बहुत ध्यान से सुना, अभी शांत बैठा था और मन ने भोग लालसा उसके सामने रखी, वो तदात्म हो गया और भोग करके अब सुख शांति प्राप्त करने की इच्छा में सम्मिलित हो गया। बोले उसकी ऐसी दुर्दशा हो गई, सा खलवयम वृश्चिक विषभीत इवासी विशेषण दष्टो या सुखार्थी विषयानुवासितो महति दुख पंके निमग्नो इति। बिच्छू के डंक के जहर से बचने के लिए उसने अपने हाथ को सुरक्षित समझा सांप के बिल में डालना। अब उसकी क्या दुर्दशा होगी? भाव इसका, थोड़ी सी जलन दे रहा था जब हम कह रहे थे ना, हम उस बिच्छू के डंक जैसी बात को नहीं सह पाए, और जब विषय भोगा तो कैसा, जैसे सांप के बिल में उसके मुंह में हाथ लगा देना। अब वो जो सांप काटा, अब बहुत 45 मिनट जियोगे, अगर इंजेक्शन सही नहीं मिला तो मरी जाओगे, क्योंकि वो कोबरा का जहर पूरे शरीर में फैल जाएगा। और ये एक कोबरा नहीं, हमारे अनंत कोबरा डसते रहते दुर्वासना के। समझिए, पहले शांत था, भोग लालसा प्रकट हुई, जलन हुई, जब आपने उसे ना कहा तो वो जलन जो हुई, अगर उसको नहीं सह पाए और भोगाभ्यास में उतर गए, तो ऐसा समझ लो कि बिच्छू के डंक के भय से बचने के लिए सांप के बिल में हाथ डाल दिया। शास्त्र कहे सा खलवयम वृश्चिक विषभीत इवासी विशेषण दष्टो या सुखार्थी विषयानुवासितो महति दुख पंके निमग्न। अब वो महा दुख में फंस गया। इसलिए मन के द्वारा जो दी हुई भोग लालसा है, आपके बिना ये कुछ कर नहीं सकता। आपको दस्तखत नहीं करना है, बस इतनी बात है। दस्तखत का तात्पर्य स्वीकृति, हाँ ठीक है, बस इतना कहने की देर है। आगे तुम रो चिल्लाओ, तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेगा मन, पर पहले वो हां करवाएगा। इसकी चाल है, बिना तुम्हारी हां के कुछ नहीं कर सकता है। ये बात समझ लो। सब यही सैकड़ों बार प्रश्न होते हैं, वो हमारे अंदर ऐसा, वो ये काम, वो ये बात तुमसे सुधरेगी, किसी के आशीर्वाद से नहीं सुधरेगी। ये भी ध्यान रख लो, ये भी अनुभव की बात कहते हैं। कहीं भाग के किसी के भी पास चले जाओ, किसी का ऐसा नहीं होगा कि हाथ रख दे तुम निष्काम हो गए।
वो तुम्हारी स्वीकृति है। और सत्संग के द्वारा स्वीकृति आप बदलिए। आप नहीं बदलेंगे तो किसी की सामर्थ्य नहीं कि आपका हृदय निष्काम कर सके। ध्यान रखना, वो आपकी स्वीकृति होगी। हां, संत महात्माओं के वचनों के बल पर हम ये स्वीकृति बदलते। जैसे आप सुन रहे हैं, अब इसका आप अभ्यास कीजिए। पर अंतर्मुख साधक इस बात को समझ पाएगा कि मन ने कब भोग लालसा पैदा कर दी और आपने कब उसकी स्वीकृति कर ली। ये दोनों बातें। वो इतना चतुर है मन कि आपको 1 सेकंड के कम हिस्से में स्वीकृति लेके क्रिया में उतार देगा। क्रिया का मतलब बाहरी नहीं, अंदर पूरा मनोराज्य शुरू कर देगा और आप फंसे हुए उसी में डोलते रहेंगे। चतुर उपासक हो। चतुर कौन? रामे भजे थे चतुर नर। राधा 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 राधा, क्योंकि जब आप मनोराज्य में विचरण करने लगेंगे तो